नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर एक बहुत ही चर्चित भर्ती है और उस भर्ती का नाम है ईओआरओ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका के अंदर। और ये भर्ती आने वाली है और उसके आने से पहले ही बच्चे बहुत सारे इसकी तैयारी में जुट चुके हैं। बहुत सारे इसकी तैयारी करने वाले हैं, उसका प्लान बना रहे हैं। जो प्लान बना रहे हैं और जो जुट चुके हैं, दोनों के एक प्रश्न है वो उनको परेशान कर रहा है कि कहीं हमारी तैयारी के अंदर कमी ना रह जाए, कोई भी 1% भी, क्योंकि गलती इसके अंदर बर्दाश्त है नहीं। 150, 160, 165 के आसपास पोस्टें आएंगी और इन पोस्टों के अंदर राजस्थान के लगभग बच्चे जुटे हुए हैं इसमें। तो यहां पे कोई भी बच्चा गलती नहीं करना चाहता किसी भी लेवल पे, वो चाहे एक्ट के लेवल पे हो, जीके के लेवल पे हो, प्रैक्टिस अभ्यास के लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे। तो बच्चा चाहता है कि हमें कहीं कोई गलती है वो हमारे सिलेक्शन से दूर ना कर दे। और इस दौरान उनके मन में एक प्रश्न आता है कि हम तैयारी करें तो क्या हमें तैयारी ऑनलाइन मोड में करनी चाहिए या ऑफलाइन मोड में, हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आज से 7-8 साल पहले, यानी 15-16 से पहले जितनी भी क्लासेस थी, लगभग सब कोचिंग्स में, सब जगह, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो ऑफलाइन था। और ये बहुत लंबे टाइम से, वैदिक काल से ये चीजें चलती आई हैं कि शिक्षक के पास में बैठ के और तैयारियां की जाती हैं। ऑफलाइन का एक अपना आनंद होता है, टीचर के सामने स्टूडेंट का अपना डिसिप्लिन होता है, एक अपना शंका होती है, एक डर होता है, अनुशासन होता है, जिसकी वजह से वो चीजें तैयार करता है। वो अपने जो मन के अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं, जो दुविधा चल रही है, वो वहां पे पूछ सकता है। अपने साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें हैं वो उनको वहां पे देखने को मिलती हैं। लेकिन इस दौरान एक कोरोना जैसी महामारी आई और उसने पूरी की पूरी जो प्रवृत्ति है उसको पलट दिया और उन्होंने पूरा का पूरा ये मोड है वो चेंज कर दिया और उन्होंने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक बार तो लगभग 12 महीना, 1.5 साल के लिए तो ऑफलाइन एक तरह से बंद ही हो चुका। ऑफलाइन बोले तो शिक्षक क्लास में पढ़ाएगा, सामने बच्चे बैठे रहेंगे, ये पैटर्न एक तरह से पूरा पूरा समाप्त हो चुका था। लेकिन उसके बाद वापस धीरे धीरे बच्चों ने जो 1.5-2 साल के अंदर मोबाइल के अंदर जो एजुकेशन लिया और उस एजुकेशन के जो साइड इफेक्ट देखने को मिले, वो साइड इफेक्ट अब तक वो भर नहीं पा रहे हैं। वो साइड इफेक्ट क्या थे? मोबाइल से पढ़ना, फायदे बहुत थे उसके, घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकते हो। आप ऑफलाइन के अंदर एक रहने का खर्चा है, यहाँ की फीस है, उसकी तुलना में वहां पे बहुत ही नामात्र की फीस लगती है ऑनलाइन के अंदर। आप अपने घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, बाहर नहीं जाना है, ना धूप में जाना है, ना ठंड में जाना है, ना बरसात में जाना है, आराम से कमरे में बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ सकते हो। कोई आपको बोलने वाला नहीं है। और जब कोई बोलने वाला नहीं होता है तो इस मोबाइल में पता नहीं कब अपन क्लास देखते देखते रीलों के अंदर घुस जाते हैं और 2 घंटे बीत जाते हैं। कब अपन एक चीज सर्च करने के लिए मोबाइल उठाते हैं और आधे घंटे तक मोबाइल में अन्यतर सब चीजें खोज लेंगे और जब वापस रखेंगे तो ध्यान में आएगा, अरे यार मैं जिस चीज के लिए मोबाइल उठाया था वो चीज तो मैंने सर्च ही नहीं की। आंखों के ऊपर एक अलग तरह का दबाव देखने को मिलता है। साथ साथ में इसके अंदर चूंकि पढ़ने के दौरान मानसिक थकावट होती है, लेकिन मोबाइल देखने के दौरान वो थकावट है वो इससे 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या हो गया, ये विकल्प उन लोगों के लिए रह गया है जो मजबूरी में है, जो दूर दराज से हैं, जो जयपुर, सीकर, जोधपुर, दिल्ली जैसी सिटीज के अंदर जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो कम संसाधनों के अंदर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या मैं कहूं कि वो आने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन इस चीज को सब लोग ले भागे, और ले भागे तो इसके साइड इफेक्ट हैं वो जल्द ही दिखने लग गए हैं। इसी दौरान बच्चों की डिमांड आई थी कि सर ऑफलाइन यदि तैयारी हो जाए, क्योंकि ईओआरओ के अंदर राजस्थान के अंदर कोई डेडिकेटेडली ऑफलाइन तैयारी नहीं करवा रहा है, डेडिकेशन के साथ कि भाई ऑफलाइन अपन ईओआरओ की तैयारी करा रहे हैं, कोई नहीं करवा रहा है। तो इस दौरान बच्चों की डिमांड थी कि सर ये ऑफलाइन हमारे लिए हो जाए, एक शानदार फैकल्टी के साथ में, शानदार क्वालिटी के साथ में, एक बेहतर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ में। तो पूरा का पूरा मैंने प्लान बनाया, ये बच्चों का ही प्लान था, मैंने उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों की डिमांड आई थी कि सर इस तरीके का ऐसा सा प्रोजेक्ट आप ले आओ। तो बाद में हम इस चीज के लिए पूरा काम किया, काम करने के बाद में मैं अब इसको एग्जीक्यूट करने पे तुला हुआ हूं। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। ये अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है ऑफलाइन का, और इस ऑफलाइन के मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर पूरा का पूरा एक बहुत शानदार, एक प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन वे में ये पूरा तैयार किया गया है कि आपकी पर डे की 3 घंटे की क्लासेज हो। पर डे की क्या हो?
3 घंटे की क्या हो, क्लासेज हो, और उस क्लासेज के बाद में क्या हो, 3 घंटे की क्लासेज के बाद में क्या हो, 8 घंटे का आपका लाइब्रेरी प्रोग्राम हो। फिर क्या हो, आपका 8 घंटे का लाइब्रेरी प्रोग्राम हो। लाइब्रेरी में बैठ के जो आपने पढ़ा है उसको 4-4, 5-5 बार उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। वो रिवीजन आपकी एग्जाम के अंदर जो गलतियां करके आते हो उसको एकदम से समाप्त कर देगा। और वो जो गलतियां समाप्त हो गई तो आपका एक्यूरेसी बहुत शानदार बढ़ जाएगा। और जब एक्यूरेसी बढ़ गया, माइनस मार्किंग कम हो गई, तो फिर सिलेक्शन से कोई रोकने वाला ही नहीं, 100% सिलेक्शन है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, सिटिंग पावर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए मल्टीपल रिवीजन चाहिए, अभ्यास चाहिए। वो सब चीजें अपन 8 घंटे इस लाइब्रेरी के अंदर करेंगे। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इस लाइब्रेरी के अंदर पूरी पूरी चीजें करेंगे। जो 3 घंटे पढ़ेंगे उसको उसी दिन पूरा का पूरा मत के रख देना है। ये सब चीजें अपनी इस लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर चलेंगी। 25 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू होगा और अपन लगभग इसको 5 से 6 महीने के लिए पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि इस मोड में अपन इसको करने वाले हैं। इसमें पार्ट ए और बी दोनों रहता है। बी वाला पार्ट नगर पालिका वाला पार्ट है, उसका पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज आपको रजनीश सर हैं, जिन्होंने पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी रैंक के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं सर के स्टूडेंट। तो रजनीश सर है वो पूरा पूरा आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको क्लासेज लेंगे। और पार्ट ए वाला है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरा A to Z मैं आपको शानदार तरीके से एक एक चीजें पैरवे पे करवाने वाला हूं। तो 25 तारीख को इंतजार मैं आप लोगों का कर रहा हूं और आप सब पधारिए, जयपुर के अंदर आइए और अपना जो इंस्टीट्यूट है महेश नगर 80 फीट रोड, वहां पे आइए। बहुत शानदार प्लान के साथ अपन अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं 25 तारीख को ऑफलाइन मोड के साथ में। हालांकि जिन बच्चों की प्रॉब्लम है तो ये प्रोग्राम अपना ऑनलाइन भी रहेगा। मैं फिर कहता हूं ऑनलाइन कुछ बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन सभी के लिए नहीं। तो जो बच्चे मजबूरी में हैं, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं, वो ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास में करवाया जाएगा वो क्लास ऑनलाइन भी जाएगी। लेकिन ये 8 घंटे का प्रोग्राम है, ये केवल ऑफलाइन ही रहेगा, इसमें ऑनलाइन चीजें हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं 20 अप्रैल को अपन इस नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सो मच।